देश के एक ऐसे हिस्से में आपको लेकर चलते हैं, मिजोरम, जहां तरक्की का नया रेलवे ट्रैक बिछा है। पीएम मोदी के मिशन नॉर्थ ईस्ट की धाक आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिजोरम में देखने को मिलेगी। मिजोरम की राजधानी आइजोल तक रेलवे लाइन पहुंच गई और कई दशकों के इंतजार के बाद घने जंगलों और पहाड़ों के बीच रेल लाइन बिछी है। कई सुरंगों और पुलों का जाल बिछाया गया है और इसका असर यह हुआ है कि मिजोरम देश के बाकी हिस्सों से जुड़ गया है। बेहद दुर्गम रास्तों पर हौसले और नायाब इंजीनियरिंग को लेकर देखिए हमारी संवाददाता अनुष्का गर्ग की ये स्पेशल रिपोर्ट। मिजोरम के जंगलों पहाड़ों से गुजरती ये बैरबी सरंग रेल लाइन है, 51.38 किलोमीटर लंबी। ये लाइन भारत के सबसे दुर्गम इलाकों से गुजरती है। इसके रास्ते में 48 सुरंगें पड़ती हैं। कुल 13 किलोमीटर की सुरंग यात्रा और 140 से ज्यादा पुल हैं, बड़े भी छोटे भी। इनके बीच सबसे अलग और विशाल है पुल नंबर 196। ये 104 मीटर ऊंचा है, कुतुब मीनार से 32 मीटर और ऊंचा। इस वक्त हम मोलखा रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर आगे हैं, जो सायरंग रेलवे स्टेशन के ठीक बाद पड़ता है। हमारे ठीक नीचे एक हाईवे है जो बैराबी को कनेक्ट करता है। अमूमन वहां बैराबी तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से आपको 5 से 6 घंटे का समय लगता था, लेकिन एक बार जब ये रेलवे ब्रिज कमीशन हो जाए तो बैराबी तक पहुंचने में सिर्फ 1 घंटे लगेंगे। इस ब्रिज को पूरी तरीके से इंस्पेक्ट कर लिया गया है। ये पहला रेल है जो इस पूरे ब्रिज से होकर गुजर रहा है। जंगलों पहाड़ों से भरे इस इलाके में पुल बनाने की जगहों तक मशीनें पहुंचाने में करीब 2 साल लग गए। सड़कें संकरी थीं और अक्सर यहाँ भूस्खलन होता था। क्रेन और दूसरे उपकरणों को अलग अलग हिस्सों में बांट कर लाया गया। यहाँ फिर से इन्हें जोड़ा गया। यही नहीं, यहाँ 8 महीने बारिश होती थी, यानी मजदूरों के पास काम करने लायक बस 4 महीने बचते थे। जैसे टनलिंग करते हैं या ओपन कटिंग करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो उससे इसके कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। ओपन कटिंग में जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं, लैंडस्लाइड्स हमारे काफ़ी जगह पर हुए भी हैं, जिसके लिए हमने बाद में प्रोटेक्शन वर्क्स वगैरह किए हैं। तो दूसरा इसमें क्या रहता है कि इसमें पानी का ये जो डिसकंटिन्यूटी हिल में रहती हैं, उसमें पानी जमा होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो जैसा टनलिंग वगैरह करते हैं तो उसमें पानी काफ़ी आ जाता है। तो ये सब इश्यूज हमारे इस पर आते हैं, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपको रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं। मिजोरम के लिए ये महज ट्रेन लाइन नहीं है, इसका मतलब तेज सफर भी है। पहले गुवाहाटी से आइजोल आने में सड़क के रास्ते 18 घंटे लगते थे, अब ट्रेन से 12 घंटे लगेंगे। टिकट 450 रुपए के आसपास होने की उम्मीद है, यानी छात्रों, कारोबारियों और परिवारों के लिए कुछ सस्ता सफर। मिजोरम एक हिली एरिया है, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड जैसी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इस पूरे रूट को बनाने में रेलवे के जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि अलग अलग राज्यों से बहुत सारे मजदूर जो है वो यहाँ पर आए थे। इस रेल रूट में इस्तेमाल किए जाने वाला जितने भी मटीरियल है वो भारत के अलग अलग हिस्से जैसे महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड जैसे इलाकों से लेकर के आया गया है। अब जाके ये जो पूरा रेल रूट है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर जल्द ही जो ट्रेन है वो कमीशन किया जाएगा। ये पहला ट्रायल रन है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस पूरे रास्ते से होकर गुजर रहा है। और जल्द ही मिजोरम वो चौथा राज्य बनने वाला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जहाँ पर रेल के माध्यम से अब लोग पहुँच सकते हैं। मिजोरम अछूते प्राकृतिक सौंदर्य वाला राज्य भी है, तो ये ट्रेन अपने साथ पर्यटन की संभावनाएं भी लेकर आई है। सामान लाना आसान होगा, जरूरी चीजों की कीमत घटेगी। सुरक्षा कर्मियों के लिए ये लाइन म्यांमार और बांग्लादेश की सरहद तक पहुंचने का काम आसान और तेज करेगी। कि मिजोरम जो कि इतने सालों से रेलवे से
दूर था अब वो रेलवे से जुड़ने जा रही है। यहाँ के लोगों के सपना पूरा होने जा रहा है। और वैसे ही अभी बहुत जल्दी ही नागालैंड और मणिपुर में भी काम तेज़ी से चल रहा है। अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर हम कोहिमा पहुँच जाएंगे, हम इम्फाल पहुँच जाएंगे। सिक्किम में भी काम काफ़ी चल रहा है। तो पूरे जो ये पूर्वोत्तर है उसका एक कायाकल्प हो रहा है और ये एक बहुत ही गर्व की बात है। जिन लोगों ने इसे बनाया उनके लिए ये यात्रा जितनी जज्बाती रही उतनी ही जिस्मानी तौर पर थकाने वाली भी। ज्यादातर मजदूर आंधी तूफान और सर्दी के बीच यहीं बने रहते थे। भैरवी से मुल्कांग तक काम कर रहा है, तो अभी हम लोग मुल्कांग पूछा है। मुल्कांग स्टेशन में थोड़ा काम बाकी है, उसका छोड़ के हम लोग साइरंग चला जाएगा। तो काम हम लोग किया है, बहुत अच्छा काम किया है। पेमेंट वूमेंट सब कुछ सही चल रहा है, काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। हम लोग इधर से ट्रेन चालू हो गया तो बहुत खुशी हो रहा है मैडम। हम लोग कुछ दिक्कत भी हुई यहाँ पर काम करने की? कुछ भी दिक्कत नहीं है हम लोग को। कठिनाई तो बहुत हुई है क्योंकि ये हिल एरिया है ना, इसमें तो रेस लाइन होते रहता है, इसलिए कठिनाई होगा। अभी तो ये तो सब हो गया, अभी तो इसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अच्छा है। सेम मैं जैसे अपना सिलचर में रहता हूँ काछार में, सेम मैं मिजोरम में आके सेम इसे अच्छा लगता है। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो कलादान मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ेगी। उसमें इस पूरे रेलवे ब्रिज का काफ़ी अहम रोल माना जा रहा है। और अब जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस ब्रिज का अनावरण करेंगे। पूरी तरीके से इस ब्रिज की जो तहकीकात है वो की जा चुकी है। रेलवेज़ को इस पूरे ट्रैक पर दौड़ाया जा चुका है। पीछे आपको दिखा रहे हैं ये रेलवे वही रेल है जो कि भैरवी से सायरंग की तरफ जाएगा। 51 किलोमीटर लंबा सफ़र होने वाला है इस पूरे ट्रेन का। और ये पूरा जो आप व्यू आपको दिखा रहे हैं उसके साथ साथ जितने भी लोग हैं वो अब ऐज़ोल तक रेल के मार्ग से भी आ सकते हैं। मिजोरम से अपने कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं अनुष्का गर्ग, NDTV इंडिया।